Hello students, welcome back to my channel Royal Chemistry Classes by M.K. Roy। आप लोग से बहुत दिन के बाद लाइव हो रहे हैं और इसलिए लाइव होना पड़ा कि अभी जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। इस एग्ज़ाम में बहुत सारी परेशानी बच्चे को आते हैं। जो शुरू में बहुत सारे बच्चे आपको क्या करते हैं, इनिशियली ध्यान नहीं देते हैं और जब एग्ज़ाम का टाइम आता तो फिर दिन रात एक कर देते हैं, जो एक गलत है। हमेशा ध्यान रखना है कि शुरू से जो बच्चे पढ़ेंगे उसका बेस्ट रिजल्ट होगा। उसी के संदर्भ में कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड आपसे बात करेंगे और रिजल्ट चाहे जो भी एग्ज़ाम कैसा भी जाए तो पेरेंट्स जो है हमेशा स्टूडेंट के लिए सपोर्टर होते हैं। कोई भी अगर एग्ज़ाम खरा जाए तो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। उस एग्ज़ाम अगर आपका सफल नहीं भी होता है तो उस केस में आप उस चीज़ को जो गलती हुआ उसको दूर करके फिर से उसका जी तोड़ मेहनत करके आप लोग उसको करेंगे। जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड जो 27 को सीबीएसई 12th का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, फिर 10th बोर्ड का जो साइंस का एग्ज़ाम होगा, तो उस सब में जो भी आपको केमिस्ट्री रिलेटेड जो दिक्कत होगा, जो चीज़ होगा उसको आप पूछ सकते हैं। सबको पता ही है, जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल में जो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री जो आपको रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको जो क्वेश्चंस रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आपको होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका क्वेश्चंस होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका क्वेश्चंस होगा, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और जिन बच्चों को अभी भी कुछ चीज में डाउट है तो उसको एकदम पूछना है और अपने मन को उदास नहीं रखना है, चैलेंजिंग लेना है, इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जैसे सीबीएसई में जो +2 में जो क्वेश्चंस आपको आएगा, जैसे सॉल्यूशंस आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आएंगे। इस तीनों चैप्टर को आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है और इसको रिवीजन कीजिए। और हम तो कहेंगे कि आप लोग जो करते ही होंगे, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करते होंगे, उस क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस भी करना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, सॉल्यूशन से आपको जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सबसे पहले डिफाइन द टर्म्स पूछा जाएगा, डिफाइन द टर्म्स पूछा जाएगा और वो टर्म्स जैसे आपको दे देगा मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ये सब चीज आपको डिफाइन द टर्म्स रहेगा सॉल्यूशन चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से निश्चित रूप इस पे बेस्ड आपको फॉर्मूला वगैरह रहता है, उस फॉर्मूला पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस रहेगा, न्यूमेरिकल वगैरह, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। उसके बाद आपको जैसे सीबीएसई में 1 मार्क्स, वही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ क्या है, व्हाट इज हेनरी लॉ एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप लोग देख लेंगे, व्हाट इज हेनरी लॉ एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन आपको पता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होता है उसमें जो CO2 की सॉल्विटी बढ़ाने के लिए हाइयर टेम्परेचर पे, क्या हाइयर प्रेशर पे उसको क्या करते हैं, उसको उसके बॉटल को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। या अधिक ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उस केस में जो जो आपको सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में जो आपको दिक्कत आती है, समस्या आती है, ये भी एप्लीकेशन उसको अवॉइड करने के लिए एक टैंक लेते हैं हम लोग। या फिर समुद्री जल में या जल के नीचे जाते हैं स्क्यूबा डाइवर वगैरह जो, तो उस केस में भी टैंक होते हैं। ये सब हेनरी का लॉ है, इस तरह से आपको डिस्क्राइब करके लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज राउल्स लॉ एंड डिस्क्राइब इट। राउल्स लॉ क्या है, इसको डिस्क्राइब, इसका जो जो फॉर्मूला है उसको आपको डिराइव करना है।
फॉर्मूला को ड्राइव करना है, जो पी टोटल निकाला जाता है एक वोलाटाइल कंपोनेंट में, पी टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 करके निकालेंगे, दो कंपोनेंट रहेगा। नेक्स्ट जो आपको जो है इसी चैप्टर में डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो चीज बोल रहे हैं सब लोग उस चीज को जरूर अपने कॉपी में, नोट्स बुक्स में जो भी आपको दिख रहा है वहां से इसको तैयार कर लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना कम हो। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद व्हाट इज एजेट्रॉप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेट्रॉप्स, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो आपको फर्दर इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो आपको जो है टू टाइप्स डेविएशन आपको देगा, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन, ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे। एग्जाम्पल्स जरूर आप आइडियल एंड नॉन आइडियल का याद रखें, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन दे देगा कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, नॉन आइडियल, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देगा। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से किसी एक का, जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी दे देता है which is not colligative property, इस तरह से इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, या आपको दे देगा इसमें से किसी एक का डेरिवेशन आपको देगा है निश्चित रूप से 5 मार्क्स में। जनरली आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो रहता है उसमें से कोई एक डेरिवेशन दे देगा। उसके बाद इस सब में से आपको न्यूमेरिकल भी आपको पूछेगा, सबका एक फॉर्मूला आएगा, सबका एक डेरिवेशन, उसमें जो फॉर्मूला मोलर मास का जो फॉर्मूला आएगा उस पर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट इसी में एक टर्म आता है नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, जिसमें आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रहेंगे। ये चीज आपको सॉल्यूशन चैप्टर से इतना सारा चीज आपको पढ़ के जाना है, इसको तैयार करना है। तो इस केस में जो है इतना आप लोग तैयार कीजिए और डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम नजदीक आ गया, अपने आप को कॉन्फिडेंट में रखना है, मोटिवेट करते रहना है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको, पेरेंट्स आपका सपोर्टर होते हैं, हमेशा वो सपोर्ट करेंगे, और जितना आपने अभी तक पढ़ा उसी को रिवीजन कीजिए। ज्यादा पढ़ने की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए फॉर्मूला हर एक सब्जेक्ट में, इवन केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में भी, मैथ में, हर एक सब्जेक्ट में भी आपको फॉर्मूला को रिवीजन कीजिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स का भी सारा चैप्टर का बताएंगे। तो इतना जितना सॉल्यूशन में बताया गया इतना आप तब तक उसको आप पढ़ के रिवीजन कीजिए। जहां भी दिक्कत होगा आपको ये यूट्यूब पे जाके आपको रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस बाय MK रॉय करके आपको एक चैनल मिलेगा, वहां से आपको सारा चीज मिल जाएगा। जो दिक्कत होगा आप कॉल करके, व्हाट्सअप नंबर भी वही है 629900, ये मेरा जो है नंबर आपको वहां इसे मिल भी जाएगा। और ये आपको जो है नंबर है, ध्यान रखेंगे, 6299039844, ये नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके, और ये तो केमिस्ट्री से बात होगी। अब आपको बता दे रहे हैं कि जो ये हम लोग का जो स्टार्ट, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसके बाद जो एक रॉयल क्लासेज के नाम से, इस मतलब पिछले जो है रॉयल क्लासेज के नाम से हम लोग एक कंप्लीट पैकेज कोर्स है, जिसमें फॉर जेई नीट प्लस बोर्ड विथ रजिस्ट्रेशन भी अपने यहाँ से हो जाएगा। नॉन अटेंडिंग जो हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह सारा चीज यहाँ से व्यवस्था हो जाएगा। तो आफ्टर टेंथ वाले जो बच्चे हैं जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए, और ये चीज अभी है कि ताकि जो है आपको 10th के जो बच्चे हैं उस केस में जो है एग्जाम अभी दीजिए। सब लोग का बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम जाए। एग्जाम जैसे ही खत्म हो आप लोग ज्वाइन कीजिए रॉयल क्लासेस में, और आपका जो जेई और नीट का जो एम है, गोल है, उसको आपको अचीव करना, प्लस बोर्ड भी बेहतर तरीके से कराया जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, मार्केट में आपको अलग अलग शहर में जहां जहां भी आप हैं बहुत तरह के लोग मिलेंगे, बहुत सारे मार्केटर आपको मिलेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना हम लोग एक फैकल्टी हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, हमारे दूसरे मेंबर
जो अंकित सर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और भी बायो और मैथ के भी सर हैं, सब हम लोग का एक कंप्लीट टीम है। और आपको एक बेहतर एजुकेशन मिलेगा जो, और क्या होता है, आप बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चले जाते, वहाँ पे बहुत सारा गैदरिंग होगा, आपको प्रॉपर केयर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये सारा चीज आपको मिलेगा और बेहतर तरीके से मिलेगा। अलग से डाउट क्लासेज वगैरह भी रहेगा आपको, मॉड्यूल डीपीपी वगैरह जो है वो आपको मिलते रहेगा। इसलिए हर एक चीज की सुविधा मिलेगा। और हमेशा हम लोग रीड नहीं कराते हैं, उसको लर्न कराते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। हम लोग का फैकल्टी एक स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, कहीं पे आपको इस चीज के बारे में इधर उधर कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको कीजिए, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।